5 महीने 14 दिन पहले मैंने जो सपना देखा था, आज वो सच में सच होने वाला है। आज मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, जहाँ से मैंने और नर्मदा मैया ने दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। वो भी चलती गई और मैं भी चलती गई। पूरे 3500 किलोमीटर चला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों नाप दिए, सब कुछ देखा। पर अब जब मैं खुद को देख रही हूँ तो शायद मैं वो हुई नहीं जो यहाँ से चली थी। और यकीन मानो, इन 5 महीनों में जितनी दूरी तय की है उससे ज्यादा मैंने अपने अंदर तय किया है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक पूरी दुनिया थी, माँ नर्मदा के किनारे बसी हुई, उनके साथ बहती हुई। यात्रा शुरू हुई थी इसी अमरकंटक से, पहाड़ों से निकलती एक पतली सी धारा जिसने मुझे भी अपने साथ बहा लिया। डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम, ओमकारेश्वर और महेश्वर, हर जगह अलग रंग और अलग रस। जबलपुर में चमकता संगमरमर और ओमकारेश्वर में गूंजता ओम, महेश्वर की घाटियों में सांस लेता इतिहास और सूलपानी के जंगलों में जहाँ न शोर था न फोन का नेटवर्क, कोई था साथ में तो बस माँ। कभी महाराष्ट्र के गाँव ने अपनाया और कभी मध्य प्रदेश के गाँव ने दुलारा। फिर गुजरात की धरती पर जब कदम रखा तो ऐसा लगा खुद माँ ने स्वागत किया है। अलग अलग बोली, खाना, पहनावा, पर हर एक जगह एक ही वाइब, जय हो माई की तू चिंता काहे की। बीच में एक मोड़ ऐसा आया जब फोन और हार्ड डिस्क दोनों फुल हो गए। कैमरा तो बंद हो ही गया पर मैं चलती रही। इतने सारे घाट पार करने के बाद मैं वापस वहीं हूँ। इंट्रो ज्यादा लंबा हो गया क्या? चलो आगे चलते हैं। जहाँ से परिक्रमा हमने शुरू की थी, बस वो मैं पहुँचने वाला हूँ 1 मिनट में। अब क्या है कि परिक्रमा ख़त्म करने के लिए, परिक्रमा जहाँ समापन होता है परिक्रमा का, वो पूजा पाठ होता है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा अभी। बट कंप्लीट हो रही है आज। कोई भी मत रहिएगा, 1 मिनट, सीधे दूरी का बिना प्रसादी लिए कोई भी मत जाइएगा। ये बोलने नहीं देंगे मुझे। अच्छा, ये माई की बगिया, माई की बगिया जैसा कहा जाता है ओरिजिनल प्लेस है जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम होता है। आगे मंदिर है नर्मदा जी का ही, वहाँ से भी कहते हैं उद्गम है, क्योंकि पानी के जो स्रोत हैं वो अलग अलग हैं। इस वजह से जो पैदल परिक्रमावासी होते हैं ना, और जो मतलब परिक्रमा करते हैं, वो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, जो परिक्रमा शुरू होती है, जैसे अमरकंटक से अगर कोई शुरू करेगा तो माई की बगिया से ही शुरू होती है। और माई की बगिया भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे उनका बचपन भी था, यहाँ से उनका जो बाल्यकाल है वो शुरू हुआ था, यहीं से उनका उद्गम हुआ। हाँ, तो अब यहीं पे हमारी परिक्रमा जो है वो फिनिश हो रही है। बाकी यहाँ पे पूजा पाठ होगा, उसके बाद हम मिलते हैं, अपने नॉर्मल रूप में आ जाएंगे घूमने के बाद। नॉर्मल रूप वैसा जो नॉर्मल हम दुनिया में रहते हैं, अपने जो कपड़े पहनते हैं, ये भी नॉर्मल ही है, लेकिन ये उनके लिए है जो इन्हें डिजर्व करते हैं। परिक्रमा खत्म हो गई तो उनको करना पड़ेगा हमको। पट्टी है ना, ये परिक्रमा वासियों के लिए खींची गई। इस तरफ हो गया उत्तरी तट एंड इस तरफ हो गया दक्षिणी तट। अगर लोगों को इससे प्रॉब्लम ना हो इसलिए खींचा गया। मैंने मतलब पहली बार लाइफ में इतना कुछ देखा, कोई मंदिर में ऐसा प्रशासन है जो बता रहा है कि आपकी परिक्रमा खंडित ना हो। लोग खड़े हैं वो बता रहे हैं क्रॉस मत करना, क्रॉस मत करना।
बताते हैं कि अगर आप परिक्रमा में हो तो उधर मत जाओ, वरना अगर क्रॉस हो जाएगा खंडित हो जाएगा। देख रहे हो कितनी अवेयरनेस है। भगवान शंकराचार्य ने इन मंदिरों को बनवाया था। 12 साल की उम्र में हम केरला गए थे, तो हमको पता चला केरला में भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ था। केरला में कोच्चि है, कोच्चि के पास में 12 किलोमीटर दूर कोई गाँव है उधर से। और वो 12 साल की उम्र में ही निकल गए थे घर से, और उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया, ब्रह्मचर्य संन्यास साधु। तो फिर उन्होंने उत्थान किया हिंदुज़म का, हिंदुज़म को एक नई दिशा दी, क्योंकि उस टाइम पे बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, बहुत सारे नए नए धर्मों का उदय हो रहा था, जिस वजह से संकट आ गया था हिंदुज़म पे। तो उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, उनके तर्कों को काटने के लिए भगवान शंकराचार्य आए, और फिर उन्होंने जगह जगह ऐसे लोगों को परास्त किया अपने वाद विवाद में, और फिर जगह जगह मंदिर बनवाए। वैसे ही है अमरकंटक में ये मंदिर, स्थापत्य कला है चंदेल राजवंश की, जैसी खजुराहो में देखने को मिलती है। मंदिर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर एक कुंड है जिसमें लिखा है कि दिस इज द ओरिजिन ऑफ माँ नर्मदा, और बहुत सारे ऐसे बताया जाता है कि यहाँ से उद्गम हुआ, यहाँ से उद्गम हुआ। कन्फ्यूज़न सी है, उसको कन्फ्यूज़न भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में बात ये है कि नर्मदा जी का जो उद्गम है वो हुआ है कई कुंडों के जल से। जैसे यहाँ पे कई वाटर रिसोर्सेज हैं, सबका थोड़ा थोड़ा पानी एक जगह एक दिशा में बहने लगता है, वो नर्मदा जी बन जाती हैं। इस वजह से कंफर्मेशन के साथ कोई नहीं कह सकता कि दिस इज़ द एक्चुअल प्लेस वेयर नर्मदा मैया ओरिजिनेट। यहाँ पे एक गर्भगृह है, और गर्भगृह में इतनी सारी स्टेयर्स के बाद भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा लिंग है। ये देखो, ये स्टेयर्स हैं नीचे जाने के लिए। टॉर्च से देख रहे थे हम लोग, अंधेरा है इतना है। मंदिर में एक गर्भगृह, अंतराल एवं मंडप की व्यवस्था है। इस मंदिर के गर्भगृह का फर्श मंडप फर्श से 1.40 मीटर नीचे। अब बस मैं लौट रहा हूँ अपनी दुनिया की ओर। 5 महीने और 2 जोड़ी कपड़े, वही सफेद वाले जिनमें धूल थी, बारिश थी, धूप थी और माँ की छाँव थी। आज उन्हें उतारकर वही सादा कपड़े पहन लिए हैं जिनमें मैं पहले रहा करता था। पर पता नहीं क्यों अजीब सा खालीपन सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहचान छूट गई हो, जैसे कोई हिस्सा घाट पर रह गया हो। परिक्रमा तो पूरी हो चुकी और नर्मदा मैया भी यहीं रहेंगी, पर मेरे अंदर हमेशा ही नर्मदा मैया का एक हिस्सा बहता रहेगा। अब लौट रहा हूँ थोड़ा हल्का होके, थोड़ा शांत, पर बहुत ज्यादा भरा हुआ। जैसे कोई व्रत पूरा करके घर लौटता है, वैसे ही मैं भी माँ की गोद से निकलकर अपनी उसी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। अब हर नदी में एक माँ की झलक देखूंगा, हर डुबकी में आशीर्वाद महसूस करूंगा और हर दिन एक नई परिक्रमा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मैं चल रही हूँ, लेकिन आप तो यही हैं मेरे भीतर।